हम देखते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। कोशिका भित्ति या इसी को क्या बोलते हूं मैं, सेल वॉल। इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। पादप कोशिका में, पादप कोशिका हम देख चुके हैं। पादप कोशिका में एक कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक झिल्ली और एक मेम्ब्रेन और होती है, एक लेयर और होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। इस प्रकार से ये होती नहीं, ये तो अंदर की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे बाहर की ओर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है, जिसको कि हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। यह जो बाहरी आवरण होता है, जब आपने देखा ना, जब कोशिका भित्ति होती है, कोशिका जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, यह कोशिका या पादप कोशिका में यह साइटोप्लाज्म तथा कोशिका भित्ति के बीच में उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में सबसे बाह्य आवरण होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं होती। लेकिन पादप कोशिका की अगर मैं बात करूं तो यहां पे साइटोप्लाज्म और यहां पे क्या है, सेल वॉल। क्या इसको मैं क्या बोल रहा हूं, कोशिका भित्ति। यहां पे ये कोशिका भित्ति और ये क्या है, जीव द्रव्य, सॉरी जीव द्रव्य। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। कोशिका में जीव द्रव्य तथा कोशिका भित्ति के बीच में जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। लेकिन अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, हमें क्या पढ़ना है, कोशिका भित्ति, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा आवरण होता है, उसको हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल कोशिका को एक आकार तथा दृढ़ता प्रदान करता है, क्योंकि कोशिका का जो पादप कोशिका में कोशिका का जो निश्चित आकार होता है वह इसी कोशिका भित्ति के कारण होता है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है, उसका आकार निश्चित नहीं होता, बल्कि यह अनिश्चित होता है। कभी गोलाकार होती है, कभी अंडाकार होती है, या अनियमित आकार की होती है। लेकिन पादप कोशिका का जो आकार होता है वह निश्चित होता है, क्योंकि ऊपर की ओर एक कठोर कड़क आवरण होता है, जिसको हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। यह कोशिका भित्ति क्या की बनी होती है, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज एक जटिल रासायनिक पदार्थ होता है, और ये इसी के कारण, इसकी उपस्थिति के कारण कोशिका में दृढ़ता तथा कठोरता होती है, तथा यह कोशिका के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण प्रदान करने का भी काम करती है। अगर मैं कोशिका भित्ति की बात करूं तो यह कोशिका के अंदर उसको सहारा प्रदान करने का काम कर रही है, एक उसका निश्चित आकार रखने का काम कर रही है, तथा इसका संरचनात्मक जो दृढ़ता होती है पादप कोशिका में, ये भी उसको प्रदान कर रही है। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि यह कोशिका भित्ति जो होती है, यह अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं होती है। पॉइंट, अर्ध पारगम्य नहीं होती है, ये चीज याद रखना, अर्ध पारगम्य नहीं होती। जबकि हमने जो प्लाज्मा झिल्ली पढ़ी थी वो क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्थात यह कोशिका के अंदर जो पानी का नुकसान होता है उसको भी यह रोकता है, क्योंकि उसके ऊपर एक मोटा सा आवरण चढ़ जाता है, जो कि कोशिका भित्ति कहते हैं। या कोशिका में जीव द्रव्य संकुचन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है, जब परासरण क्रिया के द्वारा कोशिका में पानी का लॉस हो जाता है तो क्या होता है कि उसमें अंदर की जो संरचनाएं होती है वह सिकुड़ जाती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य संकुचन। यह एक अलग से है, जीव द्रव्य संकुचन। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम कि जीव द्रव्य संकुचन क्या होता है। परासरण विधि के द्वारा यदि कोशिका में पानी किसी कारण से नुकसान होता है या उसका लॉस हो जाता है तो अंदर का पदार्थ क्या होता है, वह सिकुड़ जाता है, जिसको हम
जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। यह जीव द्रव्य है यहाँ पे, यह जीव द्रव्य में क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। इनके आंतरिक जो संगठन होता है, इसमें पानी का लॉस होता है या पानी की हानि होती है, जिस कारण इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य का संकुचन होता है। तो इस प्रकार ये क्या है, कोशिका भित्ति। तो इसके कुछ काम क्या क्या हो गया, यह एक तो कोशिका को एक आकार देने का काम कर रही है, कोशिका को निश्चित आकार दे रही है। दूसरा क्या है, यह कोशिका को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान कर रही है। तीसरा क्या हो गया, यह कोशिका को एक सहारा भी प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसके कई सारे कार्य होते हैं। तो मेन कार्य क्या है, कोशिका को एक निश्चित आकार दे रही है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान कर रही है, कोशिका को एक सहारा भी प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार ये कोशिका भित्ति, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सुरक्षात्मक आवरण, जो कि कठोर होता है, जिसके कारण कोशिका का आकार जो होता है वह निश्चित होता है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, बस एक याद रखना कि पादप कोशिका के अलावा यह और कहां पाई जाती है, पादप कोशिका के अलावा यह जीवाणु कोशिका में भी पाई जाती है। जीवाणु कोशिका, ये याद रखना कि कोशिका भित्ति या तो जंतु पादप कोशिका में पाई जाएगी, यह पादप कोशिका है, तो यहां पे क्या है, ये पादप कोशिका पादप कोशिका में पाई जाती है, तथा यह जीवाणु कोशिका में भी यह पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। क्योंकि जब देखो आपको, जब जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर आएगा, तो यह आपको एक अंतर आपको मुख्यतः होगा कि कोशिका, जो जंतु कोशिका होती है, इसमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है। अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, तो यूकैरियोटिक में पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक में यह पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिएगा।